ये पूरी कहानी 24 घंटे में पलट गई। शुक्रवार की शाम प्रदेश बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। लोग सोच रहे थे चुनावी रणनीति बताई जाएगी, लेकिन अभिषेक बंटी माइक संभालते हैं और कहते हैं, मैं पारिवारिक कारणों से चुनाव नहीं लड़ूंगा। बस यहीं से सवालों का तूफान शुरू हो गया। पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि उम्मीदवार कौन है, असल सवाल यह है कि इस फैसले का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। प्रशांत किशोर पहले से ही खुद को बदलाव का चेहरा बता रहे हैं। आरजेडी भी बीजेपी पर सवाल उठा रही है। ऐसे में विपक्ष इस घटनाक्रम को बीजेपी के अंदरूनी असंतोष के तौर पर पेश करने की कोशिश करेगा। मैं बांकीपुर का बेटा हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के मार्गदर्शन में मैंने काम भी किया है और उनके अनुसार किए गए और दिए गए जो आदेश है मैं उसका पालन करूंगा। कार्यकर्ताओं के बल पे मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा किसी विपक्षी हमले की नहीं, बल्कि बीजेपी के अपने ही घर में हुई ऐसी हलचल की है जिसने पूरे पटना के बांकीपुर उपचुनाव के समीकरण को ही बदल दिया है। कल्पना कीजिए, नामांकन हो चुका है, हजारों समर्थकों के बीच शक्ति प्रदर्शन हो चुका है, एनडीए के बड़े बड़े नेता जीत का दावा कर चुके हैं और फिर सिर्फ 24 घंटे के भीतर उम्मीदवार कहता है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को ऐन वक्त पर अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा? क्या यह सिर्फ पारिवारिक कारण था या फिर बांकीपुर में सत्ता के गलियारों के भीतर कोई ऐसी राजनीतिक शतरंज खेली गई जिसकी आहट जनता तक अब जाकर पहुंच रही है? आज की कहानी सिर्फ एक टिकट बदलने की नहीं, ये कहानी है सत्ता, संगठन, प्रतिष्ठा और राजनीतिक संदेश की। बीजेपी के पहले उम्मीदवार थे अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी। बीजेपी ने पूरे विश्वास के साथ अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी को उम्मीदवार बनाया। उन्होंने नामांकन दाखिल किया। एनडीए के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। सम्राट चौधरी सहित गठबंधन के कई बड़े चेहरे भी दिखे। संदेश साफ था, बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। लेकिन अगले ही दिन सब कुछ बदल गया। फिर हुई नए चेहरे की एंट्री। बीजेपी ने बिना ज्यादा देर किए नया नाम घोषित कर दिया। नीरज कुमार सिन्हा, करीब 28 वर्ष की उम्र, अविवाहित, पटना निवासी, लगभग 2 दशक से संगठन में सक्रिय, भाजयुमो के जिला उपाध्यक्ष रह चुके, 2 बार मंडल अध्यक्ष रहे, वर्तमान में नरेंद्र भारती मंडल के अध्यक्ष हैं। बीए तक की पढ़ाई की है। केंद्रीय चुनाव समिति की मंजूरी के बाद भाजपा मुख्यालय से उनकी उम्मीदवारी का पत्र जारी कर दिया गया। यानी बीजेपी ने साफ संकेत दिया, उम्मीदवार बदल सकता है लेकिन चुनावी तैयारी नहीं। बांकीपुर, जहां मुकाबला पहले से ही दिलचस्प था, बांकीपुर विधानसभा सीट पटना का राजनीतिक दिल, जहां हर चुनाव सिर्फ विधायक चुनने का नहीं बल्कि राजनीतिक ताकत दिखाने का मंच माना जाता है। इस बार मुकाबला और भी बड़ा है। एक तरफ बीजेपी के नए उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा, दूसरी तरफ जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और तीसरी ओर आरजेडी की रेखा गुप्ता, यानी त्रिकोणीय मुकाबला। लेकिन चुनाव की सबसे बड़ी खबर उम्मीदवारों की नहीं बल्कि उम्मीदवार बदलने की बन गई है। यह पूरी कहानी 24 घंटे में पलट गई। शुक्रवार की शाम प्रदेश बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। लोग सोच रहे थे चुनावी रणनीति बताई जाएगी, लेकिन अभिषेक बंटी माइक संभालते हैं और कहते हैं, मैं पारिवारिक कारणों से चुनाव नहीं लड़ूंगा। बस यहीं से सवालों का तूफान
शुरू हो गया। अगर पारिवारिक कारण थे तो टिकट लेने से पहले क्यों नहीं, नामांकन करने से पहले क्यों नहीं, इतनी बड़ी जनसभा क्यों हुई, एनडीए के नेताओं ने समर्थन क्यों मांगा और फिर सिर्फ एक दिन बाद ऐसा क्या बदल गया? इन सवालों का आधिकारिक जवाब अब तक सामने नहीं आया है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। भाजपा ने उम्मीदवार क्यों बदला? यहीं से शुरू होती है राजनीतिक शतरंज। आधिकारिक तौर पर सिर्फ इतना कहा गया कि अभिषेक बंटी ने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया। लेकिन राजनीति में जब सवाल ज्यादा हों और जवाब कम तो चर्चाओं का बाजार गर्म होना तय है। सूत्रों के हवाले से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। अब मौका मिला है तो विपक्ष कैसे चुप रह सकता है? कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, अगर सचमुच पारिवारिक कारण थे तो नामांकन से पहले ये बात क्यों नहीं सामने आई? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह बहाना जनता को स्वीकार नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने एक राजनीतिक कहानी गढ़ते हुए आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर नेतृत्व और प्रभाव को लेकर खींचतान हुई और उसी का नतीजा उम्मीदवार बदलना बना। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि उम्मीदवार कौन है, असल सवाल यह है कि इस फैसले का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। प्रशांत किशोर पहले से ही खुद को बदलाव का चेहरा बता रहे हैं। आरजेडी भी बीजेपी पर सवाल उठा रही है। ऐसे में विपक्ष इस घटनाक्रम को बीजेपी के अंदरूनी असंतोष के तौर पर पेश करने की कोशिश करेगा। दूसरी ओर बीजेपी ये संदेश देना चाहेगी कि संगठन व्यक्ति से बड़ा होता है। अगर किसी कारण से उम्मीदवार बदलना पड़े तो पार्टी बिना समय गवाए नया चेहरा उतार सकती है। अब बीजेपी के नए उम्मीदवार नीरज सिन्हा के सामने चुनौती क्या है? अब पूरा चुनाव नीरज सिन्हा के कंधों पर है। उन्हें कम समय में चुनावी अभियान को गति देनी होगी। उन्हें कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना होगा। उन्हें यह साबित करना होगा कि टिकट बदलने से वोटर का भरोसा नहीं बदलेगा। लेकिन दूसरी तरफ प्रशांत किशोर इसे मुद्दा जरूर बनाएंगे। आरजेडी भी इस घटनाक्रम को जनता के बीच उठाएगी। यानी बांकीपुर की लड़ाई अब सिर्फ वोटों की नहीं बल्कि नैरेटिव की भी होगी। बिहार की राजनीति में अक्सर कहा जाता है, यहां चुनाव सिर्फ मैदान में नहीं दिमाग में भी लड़ा जाता है। बांकीपुर में बीजेपी का उम्मीदवार बदलना एक साधारण संगठनात्मक फैसला भी हो सकता है या फिर राजनीतिक शतरंज की ऐसी चाल जिसकी असली कहानी आने वाले दिनों में सामने आए। फिलहाल इतना तय है, बांकीपुर का चुनाव अब पहले जैसा नहीं रहा। यह सीट अब पूरे बिहार की सबसे चर्चित चुनावी जंग बन चुकी है। देखना होगा क्या बीजेपी का नया दांव सफल होता है, क्या प्रशांत किशोर इस मौके को भुना पाते हैं या फिर आरजेडी इस उलटफेर का फायदा उठाती है। फैसला जनता करेगी, लेकिन उससे पहले सियासत का यह शतरंज अभी कई नई चालें चलने वाला है। इस पूरी घटना पे हमारी नज़र रहेगी। आगे भी इससे जुड़ी तमाम खबरों का विश्लेषण हम आपके सामने करते रहेंगे। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले कहानी में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।